हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। एसएससी में एक चैप्टर इम्पोर्टेंट है, वृत्त, सर्कल। यहाँ से सवाल पूछा ही जाता है। साथ ही यदि हम लोग बात करें सर्कल में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सर्कल में एक बीच में सेंटर होता है और उसे यदि परिधि से मिला दें तो वो त्रिज्या होता है। तो दो त्रिज्या को मिला करके जो ये भाग दिख रहा है आपको, ये है आपका त्रिज्यखंड। और उसका अगर क्षेत्रफल पूछें तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वहीं पर यदि त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई पूछें, यानी कि ए बी, इसकी लंबाई जो होता है वो थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर होता है। ये दोनों चीज़ आप जानते होंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि जब आप किसी किसी वृत्त में जब आप त्रिज्यखंड निकालते हैं तो पूरा वृत्त जो है वो दो भागों में बट जाता है। एक होता है आपका दीर्घ वृत्तखंड और दूसरा होता है लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड कहाँ है, तो देखिए यहाँ अगर आप ए और बी इस दोनों पॉइंट को मिला दें और तब जाकर के ये जो बन रहा है जगह, ये है आपका लघु वृत्तखंड। तो चलिए इसी से संबंधित एक छोटा सा इम्पोर्टेंट चीज़ बतला दे रहे हैं। जैसे यहाँ एक वृत्त है और यहाँ पर दो त्रिज्या को यहाँ से मिला करके एक त्रिज्यखंड निकाल लिए, और ऐसा करने पर एक बड़ा वृत्तखंड जो कि दीर्घ वृत्तखंड हुआ और एक छोटा वृत्तखंड जो कि लघु वृत्तखंड हुआ। लघु वृत्तखंड कौन सा हुआ, तो ये जो आपका त्रिज्यखंड है इसमें ए और बी को मिलाने पर जो शेष भाग बच रहा है वो है आपका लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब ये जो भाग आपको दिख रहा है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। उसके बाद त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, और आपको पता होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, दो लगातार भुजाओं का गुणनफल और बीच के कोण के थीटा का साइन का आधा, ये होता है। तो यहाँ से आप इसका सूत्र आप याद रख सकते हैं, ये आपको बहुत ही काम आने वाला सूत्र है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ ले तो आपको ये वाला लगाना पड़ेगा, और यदि त्रिज्यखंड का सामान्य सा सवाल पूछ ले तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। अब साथियों यहाँ पर एक और जो इम्पोर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में बनता है वो है त्रिज्या की लंबाई पूछा जाता है। त्रिज्या की लंबाई कब, जब यहाँ पर आप देख रहे हैं दो जीवा, एक ए बी है दूसरा सी डी है, ये दो जीवा है और ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहा है। जहाँ ये कट कर रहा है उसको केंद्र से मिला दिया गया। अब ए बी की लंबाई मान लिया गया है 2a और सी डी की लंबाई को मान लिया गया है 2b, और केंद्र को इसके इंटरसेक्ट बिंदु को मिलाने पर उसका नाम दे दिया गया है केवल c। तो यहाँ पर यदि हम लोग त्रिज्या की लंबाई की बात करें तो याद रखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 2, और ऊपर से उस पर रूट लगा हुआ है। तो इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दो जीवा है और दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है और उसको केंद्र से मिलाने पर एक रेखा दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में त्रिज्या पूछे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का आधा और उस पर रूट लगा देते हैं। तो यहाँ पर आपको त्रिज्या की लंबाई पता चल जाता है। चलिए अगले सवाल पर हम लोग, अगले टॉपिक पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसमें हमने सारा क्वेश्चन तो नहीं लिया है वृत्त का, लेकिन इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ों को हम इसमें कवर कर लिए हैं। जैसे कि यदि कोई वृत्त है और कोई बिंदु यहाँ बाहर में पी पड़ा हुआ है, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको छूते हुए निकल जाएं और यहाँ पर कोई दूसरा बिंदु ए और बी इस तरह से छूते हुए निकल जाए, तो याद रखिएगा दोनों ये जो स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल पूछा जाता है कि तो बताइए कि पी ए पी बी कितना होगा। तो ऐसी स्थिति में ये वृत्त है तो इसका अपना एक त्रिज्या होगा आर, और इसको भी मिला दे तो ये आर हो जाएगा। और यहाँ आपको पता होगा कि कोई भी वृत्त है अगर इससे स्पर्श रेखा को खींच दें और इसको यदि हम केंद्र से ऐसे मिला दें तो ये इस पर 90 डिग्री हो जाता है। ये तो चीज़ जानते होंगे। तो यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री है और यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री है, और यहाँ से इसको अगर केंद्र से मिला दें और ए और बी को इस तरह से यदि हम मिला दें तो ये जो है आपका पी ओ
पी ओ जो है ये ए बी को दो बराबर भाग में बांट देता है। तो यदि आपका ए बी यदि यहाँ पर 2a है तो इसका आधा कितना हो जाता है a। तो यहाँ से आप स्पर्श रेखा की लंबाई का सूत्र निकाल सकते हैं, पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू आर इंटू ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है ए और नीचे छोटा सा ये ए दिख रहा है, तो आर ए बटे रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर ए बटे रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये है स्पर्श रेखा की लंबाई। हालांकि यहाँ पर आप सिमिलरिटी भी लगा सकते हैं, ये जो आपको छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है और बाद बाकी ये जो बड़ा सा त्रिभुज दिख रहा है, इसमें आप सिमिलरिटी लगा सकते हैं, लगा करके आपका ये चीज़ आने वाला है। अब देखिए दूसरा चीज़ देखिए क्या कह रहा है, ये एक वृत्त है, इसमें एक बिंदु P है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा गया, उसका नाम T है, और एक जो रेखा है वो इंटरसेक्ट करते हुए चला गया, ये A है और यहाँ B है। तो ऐसी स्थिति में आपको पता होगा कि पी टी स्क्वायर जो होता है वो पी ए इंटू पी बी होता है। लेकिन क्या होता है कि कभी ये बाहरी बिंदु P से स्पर्श रेखा नहीं गया, बल्कि इसको इंटरसेक्ट करते हुए ऐसे चला गया और यहाँ से इंटरसेक्ट करते हुए ऐसे चला गया। तो ऐसी स्थिति में पी ए इंटू पी बी, उसी तरह से पी सी इंटू पी डी, यानी कि P का साथ कभी नहीं छूटना चाहिए। स्पर्श रेखा की लंबाई की बात करेंगे तो P कभी भी साथ नहीं छूटना चाहिए। देखिए कहीं पर भी ये P जो है वो साथ नहीं छोड़ता है, तो ये है इसके खासियत। अब जाकर के हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं, जहाँ से कि आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है और पिछले ही महीने CGL के एग्ज़ाम में पूछा गया था। अब देखिए ये दो वृत्त हैं, यहाँ पर आपका दो वृत्त है। अब है क्या कि ये दोनों यदि दूर दूर है, यदि ये दोनों दूर दूर है तो दो तरीके से स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, एक तो सीधा सीधा, एक तो सीधा सीधा, दूसरा है इंटरसेक्ट करते हुए, मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा। जैसे देखिए एक कोना से दूसरा कोना मिला दिए, एक कोना से दूसरा कोना मिला दिए। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा यहाँ पर जो ए बी एक स्पर्श रेखा खींचे हुए हैं और यहाँ पर सी डी जो स्पर्श रेखा खींचे हैं, ये दोनों बराबर होता है। दो वृत्त में यदि दोनों का अगर हम उभयनिष्ठ सीधी स्पर्श रेखा खींचे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट खींचे, तो वो आपस में बराबर होता है। और यदि उसका सूत्र पूछा जाए तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी यानी कि C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। याद इसको रखने का तरीका हम ये अपनाए हैं कि यहाँ C है, C का मतलब क्या होता है स, तो स से समझ लीजिए यहाँ अगर आप ये क्या है माइनस, अगर आप इसका हिंदी लिखेंगे तो इसमें भी आपको यही लिखना पड़ेगा माइनस। तो जहाँ C1 C2 लिखा हुआ है इसके साथ में माइनस ही रहता है, देख रहे हैं, ऊपर भी देख लीजिए नीचे भी देख लीजिए, यहाँ पर कन्फ्यूज होता है, तो दोनों जगह माइनस ही रहता है। बाद बाकी यहाँ पर आपको माइनस रखना होता है, क्यों? क्योंकि रेखा देखिए कैसे गया हुआ है ऐसे, इसका रेखा देखिए कैसे गया हुआ है ऐसे, तो इसलिए यहाँ पर माइनस रखा गया है। ये है आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। वहीं पर यदि हम लोग ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की बात कर ले तो यहाँ देख लीजिए P इसका Q बिंदु, उसी तरह से यहाँ से देख लीजिए S और यहाँ पर R बिंदु, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा और यदि बराबर होगा उसकी लंबाई पूछा जाएगा। तो यहाँ भी वही चीज़ है, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर 80 है, स माइनस यहाँ भी माइनस ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिए, इस ट्रांसवर्स स्पर्श रेखा को देख लीजिए तो क्या ये प्लस नहीं बन रहा है? तो बिल्कुल यहाँ पर R1 और R2 दोनों के बीच में प्लस ही रखना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट थोड़ा सा बात है। दो वृत्त जब माफ़ करिएगा, दो वृत्त जब दूर दूर था तो हम कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? एगो ई, दूसरा ई, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे, तो टोटल हम 4 स्पर्श रेखा इसमें खींच सकते हैं। क्या कि मिनिमम कितना खींच सकते हैं? मिनिमम खींचना, मिनिमम खींचबे नहीं करेंगे तो 0। ठीक, अब दोनों दूर दूर था, दोनों अब पास में आ गया। जब पास में आ गया तो एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच दिए,
एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच दिए, और ये दोनों जिस बिंदु पे टच कर रहा है वहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच दिए। तो मैक्सिमम तो यहाँ 3 हो गया, लेकिन मिनिमम यहाँ एगो होबे करेगा। काहे कि यदि यहाँ पर हम एक भी ऐसे करके सटा देंगे तो यहाँ मिनिमम 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका मिनिमम 1 स्पर्श रेखा होगा। अब पहले दूर दूर था, अब ये सटा, अब ये दोनों एक दूसरे में घुस जाएगा, मतलब एक दूसरे को चिढ़ते हुए चला जाएगा, एक दूसरे को ऐसे चिढ़ते हुए चला गया। ऐसी स्थिति में एक स्पर्श रेखा ये हो गया, एक स्पर्श रेखा ये हो गया। तो मैक्सिमम यहाँ 2 ही स्पर्श रेखा, मिनिमम का मतलब हम खींचे ही नहीं, तो मिनिमम जो है यहाँ पर 0 रहता है। अब ये दोनों चिढ़ते हुए घुस गए एक दूसरे में, अब ये जो है पूरी तरह से इसी में समा जाएगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम भी 1, अब मिनिमम भी 1 हो जाता है। साथियों, वृत्त से संबंधित ये कुछ इम्पोर्टेंट बात था। हालांकि हमने सभी सवालों को, सभी बातों को हमने इस वीडियो में नहीं रखा है। सभी बातों का मतलब ये होता है, जैसे आप देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात हम बता रहे हैं। ये है आपका वृत्त, ठीक है, और इसके अंदर हम कोई त्रिभुज बना दे रहे हैं। इसके अंदर जो है हम इस तरह से एक त्रिभुज बना दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम इस बिंदु से, ये जो आपको दिख रहा है ये बिंदु, इस बिंदु से अगर हम स्पर्श रेखा खींच दिए, अगर हम इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींच दिए, तो ये कोण जितना होगा, ये कोण मान लीजिए अल्फ़ा अगर है, तो इस कोण के बराबर ये भी कोण होगा, ये भी अल्फ़ा ही होगा। ये है आपका एकांतर कोण। एकांतर कोण बराबर होता है, जैसे कि आप यहाँ देखते होंगे 2 समानांतर रेखा है, वहाँ पर देखते होंगे एकांतर कोण बराबर होता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ जो है बात होता है कि ये कोण, अगर हम लोग इस कोण की बात करेंगे तो ये कोण जो है इस कोण के बराबर होता है, इस कोण के बराबर होता है। तो ये है आपका एकांतर कोण बराबर का बात। तो हालांकि इतनी ही बातों को हमने आप लोगों के सामने रखा है। हालांकि क्या है कि सिमिलरिटी काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरिटी क्या चीज़ है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।